हाय एवरीवन। आज मैं एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये स्टोरी बड़ी पर्सनल है। ये कोई बनी बनाई रची रचाई कहानी नहीं है और ना ही ये कहीं से कॉपी पेस्ट की हुई है। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। एंड यस, बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग द स्टोरी, ये स्टोरी एक पार्ट में मैं ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। इस पे एक्चुअली एक मूवी बन सकती है, बट ठीक है, ये कुछ पार्ट्स में मैं बताऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। तो आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट। तो मैं अपने घर वालों के बारे में पहले बताती हूँ सो दैट स्टोरी अच्छे से आपको समझ आए। तो मेरे फैमिली में हम 4 लोग हैं। मैं, मेरा छोटा भाई, माय मॉम एंड माय डैड। अब हम मुंबई में रहते हैं। मुझे बचपन से कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। गलती से रास्ते पे कोई कुत्ता दिख जाता स्कूल के दिनों में, तो मेरे साइड में खड़ी फ्रेंड के हाथ की तो पूरी वाट लग जाती थी। व्हेन आई से वाट, यस, आई यूज्ड टू एक्चुअली इंजोर देयर हैंड। मेरे जो नाखून थे वो उनके हाथों में गड़ जाते थे। सो ये लेवल का एक डर मेरे मन में था कुत्तों को लेके। अब ये डर जो है वो स्कूल में नहीं ख़त्म हुआ। मैंने इंजीनियरिंग शुरू करी। इंजीनियरिंग के टाइम पे भी मुझे कुत्तों से उतना ही डर लगता था। सो बेसिकली एक दिन, जस्ट टू गिव यू मोर इंसाइट्स, मैं पुणे में थी इंजीनियरिंग के लिए। सो पुणे एंड मुंबई में समवेयर अराउंड बाय रोड इफ़ यू गो 4.5 आवर्स पकड़ो डिस्टेंस। मेरे कॉलेज तक का डिस्टेंस फ्रॉम माई होम वॉज 4.5 to 5 आवर्स। ठीक है। अब मैं एक दिन अपने हॉस्टल में बैठी हुई हूँ दोस्तों के साथ, इवनिंग में एकदम बढ़िया सी चाय मारते हुए हमारी गपशप चल रहे हैं। उतने में मुझे घर से कॉल आता है विच इज़ नॉर्मल। अब मैंने वो कॉल आंसर किया एंड फॉर माई, लाइक इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, मेरे भाई ने कॉल किया था मुझे, क्योंकि नॉर्मली मैं अपने भाई से कॉल पे बात नहीं करती थी। हमारा बॉन्ड अच्छा है बट हमें हर रोज़ बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड वो भी नॉर्मली कॉल नहीं करता था मुझे। सो इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। मैंने बोला हाँ क्या हुआ, आई वॉज श्योर कि इसको कुछ काम होगा मुझसे, एंड येस आई वॉज राइट। वहाँ से वो मुझे पहला सवाल ये नहीं पूछता कि दीदी तुम कैसी हो। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि दीदी लैब्राडोर घर पे लेके आए या रॉटविलर। अब वो लड़की जो कुत्तों को देख के इतना डरती है, आप सोचो उसका भाई उसको ये पूछ रहा है कि घर में हम रॉटविलर ले या लैब्राडोर। मैंने बोला भाई कुत्ता घर पे नहीं आएगा। मेरे भाई ने बोला कि मैं तुझे पूछ ही नहीं रहा हूँ लाना है कि नहीं, मैं तुझसे बस ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा ब्रीड लेके आओ, अगर तू बताएगी नहीं तो मैं अपने मन से कुछ भी लेके आ जाऊँगा। अब मैंने सोचा भाई भलाई इसी में है, कम से कम फ़िलहाल के लिए हम बोल दें कि लैब्राडोर लेके आओ। मैंने वही बोला, ठीक है लैब्राडोर लेके। अब उस टाइम पे व्हाट्सएप वीडियोज़ इतनी नहीं थी, या फिर होंगी भी तो फिर नहीं चलती थी, वीडियो कॉल्स एंड एवरीथिंग नहीं होता था इतना। अब मैंने सोचा चलो अब भाई कुत्ता लेके ही आ गया है तो हम जाते हैं मिलने के लिए। अब मैं अपने हॉस्टल से घर के लिए 2 दिन बाद, वीकेंड था, निकल गई। निकलने के बाद जब मैं आई घर पे, दरवाज़े पे, दोनों दरवाज़े बंद थे घर के, एंड दिमाग में ऑब्वियसली इतना नॉलेज नहीं था कि छोटा कुत्ता क्या होता है, बड़ा कुत्ता क्या होता है। फॉर मी, आई हैव सीन स्ट्रीट डॉग्स, मुझे लगता था एक ही साइज़ का कुत्ता होता है, भले वो छोटा पप्पी हो या बड़ा डॉग हो, जो भी है वो एक ही साइज़ का होता है। तो जैसे ही मैंने बेल मारी, पप्पा ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने पे नॉर्मली आई नो कि कुत्ते भाग के आ जाते हैं दरवाजे पे। तो कुत्ता दिखा नहीं। मैंने पापा को दरवाजे से ही पूछा सेफ्टी डोर से, क्या हुआ कुत्ता नहीं लेके आए। तो मेरे पापा बोले कि भाई लेके तो हम आए हैं और वो सोफ़े पे है। अब मेरे जो मतलब दरवाज़ा है, दरवाजे के बराबर लेफ़्ट में ही सोफ़ा है। तो अब मैं जैसे ही एंटर की, मैंने लेफ़्ट साइड में देखा तो मुझे मेरा भाई सोफ़े पे लेटा हुआ दिखा, एंड उसके चेस्ट पे एक छोटा सा पप्पी, क्यूट सा, लेटा हुआ था जो सो रहा था। मैंने बोला यार ये तो बड़ा क्यूट है, मैं इससे नहीं डर सकती। और वो लिटरली ओनली 45 डेज़ का था जब पप्पी हम हमारे घर पे लेके आए थे, एंड वो बड़ा ही क्यूट सा सोया हुआ है। मैं उसकी तरफ गई और वो पप्पी ने अपनी आंखें खोल के तेरे
मेरी तरफ देखा और मुझे वो इतना प्यारा लगा, मैं बस उसको देखते रह गई। यस, आई लव्ड द प्रेजेंस ऑफ अ डॉग, रादर आई वुड से पपी, इन माई होम। बट ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस कहानी में आगे काफ़ी सारे ट्विस्ट्स आने वाले हैं। सम वेरी वेरी इमोशनल, सम सैड एंड सम ऑब्वियसली हैप्पी एंड फनी एज वेल। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। आई होप यहाँ तक की कहानी सबको काफ़ी अच्छी लगी हो। थैंक यू।